सो लास्ट लैब में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर्स का टास्क मैंने आपको दिया था। आज की हमारी जो लैब है इसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर्स और गेटर और सेटर फंक्शंस को देखेंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर डिफॉल्ट। पब्लिक का मतलब है कि आप योर डेटा इज एक्सेसिबल टू एवरीथिंग, ठीक है, टू ऑल विद इन द पैकेज। पब्लिक, विजिबल टू द पैकेज, द डिफॉल्ट, नो मॉडिफायर्स आर नीडेड। आई एम सॉरी, ये डिफॉल्ट का बता रहे हैं। विजिबल टू द पैकेज यानी पैकेज के अंदर जो जो है सबको एक्सेसिबल होगा डिफॉल्ट। और प्राइवेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है। पब्लिक, विजिबल टू द वर्ल्ड यानी वो हर एक को एक्सेसिबल होता है। और जो प्रोटेक्टेड है, विजिबल टू द पैकेज और सारी की सारी जो उसकी सब क्लासेस हैं यानी जो उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब में वो एक्सेसिबल होगा। गेटर और सेटर फंक्शन क्या होते हैं? जावा के अंदर दो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जो कि हमेशा डाटा को रिट्रीव या फिर अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। जहां जहां हमने डाटा को गेट करना है या रिट्रीव करना है तो हम उसके लिए गेट मेथड यूज करेंगे। जहां जहां हमने डाटा को सेट करना है तो हम उसके लिए सेट मेथड यूज करेंगे। और ये जो गेटर और सेटर है ये द प्रोग्रामर कैन कंट्रोल कि हाउ these important variables are accessed and updated in a correct manner, such as changing the value of a variable within a specified range. So now, class in Java using getter and setter. एक सिंपल सा गेट और सेट फंक्शन हम लिखते हैं। गेट फंक्शन का मतलब ये है आपने कोई वैल्यू गेट करनी है और ये फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जबकि सेट फंक्शन का मतलब है कि वो कोई ना कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और उसकी वैल्यू इक्वल कर देगा उस पैरामीटर के, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, यानी आपने कोई भी क्लास लिखी है, क्लास नेम स्टूडेंट, और उसके अंदर आपने एक अपनी मर्जी से स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया नेम का, और वही नेम फिर अगर आपने बाहर कहीं एक्सेस करना है तो आप गेटर और सेटर फंक्शन के थ्रू बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं। गेटर फंक्शन जो है वो हमेशा रिटर्न करता है और सेटर फंक्शन हमेशा वैल्यू को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। द पब्लिक सेट दिस एंड गेट दिस methods are the access points of instance variables of the student class. Normally these methods are referred as setters and getters. Therefore any class that wants to access the variable should access them through these setters and getters. These variables of in-cap test can be accessed by using the following. इसके थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने सेट नेम करना है, सेट नेम को एक्सेस करेंगे। गेट नेम करना है तो आप गेट नेम को एक्सेस करेंगे। इसके अलावा भी आप फर्दर इसके अंदर सेट ए, सेट बी, गेट ए, गेट बी को एक्सेस किया हुआ है। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखने में आपको शायद समझ नहीं आएगी जब तक हम एडिटर खोल के इसको वहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे और फिर फंक्शंस को कॉल करेंगे। और मैं इसको आपके लिए आपकी क्लासरूम के अंदर पूरे का पूरा जो आपका ये लैब 4 है, जस्ट अ मोमेंट, इसको हम वहाँ डाल देते हैं ताकि अगर कोई इसके कंटेंट्स को देखना चाहे तो उसके पास ऑप्शन हो, वो देख सके। अच्छा, इसका होम टास्क मैं आपको ये वाला इसलिए नहीं दे रही कि इसके टास्क के अंदर इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है और इनहेरिटेंस का जो लैब है वो नेक्स्ट है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसलिए हम इसके इस वाले टास्क को स्किप करते हैं और ये जो नीचे वाला होम टास्क है उसको हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसको मैं गूगल क्लासरूम में आपके लिए एज अ रेफरेंस ऐड कर देती हूँ। अगर आपने देखना हो, या लैब 3 हमारे पास ऑलरेडी है। आज हम लैब 4 क्रिएट करते हैं और लैब 4 के टास्क को पहले प्रैक्टिकल करेंगे और फिर आपको असाइन करेंगे। तो ये तो सिर्फ कंटेंट है जहाँ से मैंने आपको देख के पढ़ाया है। अगर आप इसको देखने में इंटरेस्टेड हो तो इसको आप ज़रूर देख लें। टॉपिक यहाँ से क्रिएट हो जाता है लैब 4, ठीक है। और ड्यू डेट आपने मुझे इसको सबमिट करवाना है नेक्स्ट ट्यूसडे को। ट्यूसडे आपका ऑफ होता है तो ट्यूसडे आप मुझे सबमिट करा देंगे। नो मैम, वेनसडे करें ना, वेनसडे को। ओके, वेडनेसडे कर लिया। वेडनेसडे को आप ये सबमिट करें। और 10 मार्क्स का है ये। इसके अंदर जो टास्क है आपका, टास्क आपने अपनी मर्जी से क्रिएट अ क्लास, बल्कि ये वाला टास्क हम डाल देते हैं होम टास्क, क्योंकि ऊपर वाला जो टास्क है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है और इनहेरिटेंस अभी आपने की नहीं है। तो इस टास्क को मैं यहाँ इसी के नीचे टास्क की हेडिंग देके डाल देती हूँ।
ये मैंने आपको असाइन कर दिया, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ इसको मैं रिमूव कर देती हूँ सारे को। इस पर अभी तक ये रन नहीं कर रहा है, इसको हटा लो, इसको दोबारा देखते हैं। ओके फाइन, इट हैज डन द एग्जीक्यूशन। अभी मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी क्लास हम क्रिएट करते हैं, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्लास बन गई है। अब स्टूडेंट के अंदर हम बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, नेम, ठीक है। इस नेम के लिए मैं दो गेटर और सेटर मेथड लिखूंगी, जो कि आज की हमारी लर्निंग है। पब्लिक, जब भी आपने गेट मेथड लिखना है, नाम से पता चल रहा है आपने गेट करनी है वैल्यू, तो इसने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए आपने डेटा टाइप लिखनी होती है। स्ट्रिंग मैंने लिख दी है गेट नेम, और ये आपको जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा नेम, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया है नेम, इसने नेम को रिटर्न करना है। नेक्स्ट है, यहाँ एक ब्रैकेट क्लोज होगी। नेक्स्ट है, मैं बनाना चाह रही हूँ अभी एक गेटर मेथड। गेटर मेथड, सॉरी, हो गया है, रिटर्न करता है। सेटर मेथड हमेशा एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और वैल्यू को अपडेट करता है, और उसकी रिटर्न टाइप हमेशा होती है वॉइड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। वॉइड सेट नेम, सेट नेम ने आपने पैरामीटर्स पास किए हैं, और यहाँ आ जाएगा स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम में ये जो नेम है, इसको आपने सेट करना है नेम के इक्वल। नेम इक्वल्स टू, इसका ना हम कर देते हैं माय नेम, ताकि आपको आसानी रहे कि कौन सा नेम किसके इक्वल है। माय नेम, ये हो गई यहाँ तक आसान सी चीज। मैंने क्रिएट किया है एक सेटर फंक्शन और एक गेटर फंक्शन। ये सिंटेक्स हमेशा ऐसे ही रहेगा हर एक सेटर गेटर का। गेट क्या हमेशा रिटर्न टाइप होती है और वो रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, जबकि सेट हमेशा एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ब्रैकेट में और इसको इक्वल कर देता है दूसरी वैल्यू के। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट, एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। फिर इधर से आपने सेट नेम और गेट नेम को एक्सेस करना है। सबसे पहले मैं एस डॉट गेट नेम एक्सेस करती हूँ कि देखते हैं नेम की वैल्यू है क्या, ठीक है। फिर हम यहाँ नेम को इक्वल कर देते हैं किसी भी वेरिएबल के, अक्सा, ठीक है। और चूंकि ये रिटर्न करेगा कोई भी नेम, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन कोई नेम रिटर्न करे, तो उसको हम हमेशा किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, या फिर हम उसे डायरेक्टली प्रिंट में प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट भी कर सकती हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एल एन, और इसके अंदर ये प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ तक ये, और इसको आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। ये आपने वहां से कोई वैल्यू आई और आपने इसको गेट कर लिया। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंपली मैंने एक क्लास ली है और उस क्लास के अंदर एक गेट फंक्शन बनाया है, एक सेट फंक्शन बनाया है। सेट हमेशा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, गेट हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता है। सबसे पहले एक सिंटेक्स मिस्टेक है, सेमीकोलन नहीं लगाया, लगा लिया है। अब देखते हैं अगला क्या है, रही है, क्या चलता है। ओके, उसने दे दिया कि आपका नेम अक्सा है, ठीक है। इसको मैं अब पैरामीटर ऐड करती हूँ और प्लस के साथ फिर प्रिंट करती हूँ, नेम इनसाइड स्टूडेंट क्लास इज अक्सा, ठीक हो गया। अभी मैं उस नेम को सेट करूंगी यहाँ से मेन से, यानी मैं उसको पैरामीटर पास करूंगी, और मैं क्या करूंगी, एस डॉट, इस फंक्शन को कॉल करना है मैंने, तो मैं कॉल करूंगी एस डॉट सेट नेम, और यहाँ पास करती हूँ हामिद, यानी पहले अक्सा नाम था, अभी मैंने पास कर दिया हामिद, और देखती हूँ इस फंक्शन में अभी नेम की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पर इसी फंक्शन को मैं
कॉल करती हूँ और इसके अंदर मैं system डॉट आउट भी लिख लेती हूँ कि भाई system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ आप लिख लो कि अपडेटेड नेम इज, प्लस के साथ आप लिखते हो नेम, कि क्लास के अंदर नेम क्या आ रहा है। अभी इसको हम रन करते हैं, सेमीकोलन की मिस्टेक्स जहां जहां वहां लगाते और इसको एग्जीक्यूट करें। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, हामिद को हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा, इट शुड बी इन द इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में जाता है। ओके, नेम इनसाइड स्टूडेंट क्लास इज अक्सा और अपडेटेड नेम इज हामिद, यानी मैंने सेट नेम का फंक्शन कॉल किया, पहले उसमें अक्सा स्टोर था, मैंने सेट नेम का फंक्शन कॉल किया और मैंने उसकी जगह क्या स्टोर कर दिया, हामिद स्टोर कर दिया। ये तो एक रैंडम प्रैक्टिकल था कि कैसे आप सेट नेम और गेट नेम करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना हम टास्क के एंड पे क्वेश्चन देखते हैं। Okay, this is your home task. Imagine a publishing company that markets both book and an audio cassettes version of its work. Create a class publication that stores a string and price of the publication from the class drive to classes. Book which adds a page title and which adds a playing name. Each of three classes um, should have a get data to function to get this value and put data to put it or to display it, and then main function to test it, and then asking user to ओके सो क्लास आपने एक बनानी है पब्लिकेशन, ठीक है, और फिर उसके अंदर आपने स्टोर करना है टाइटल और प्राइस। पब्लिकेशन के अंदर एक होगा टाइटल और एक होगी प्राइस। मैं सारे कोड को फिलहाल आपका जो लैब टास्क है, जो क्लास वर्क है लैब 4, इसके नीचे एज अ कमेंट भी पेस्ट कर रही हूँ, अगर किसी ने दोबारा इसको खुद एग्जीक्यूट करना हुआ तो इट्स देयर। और बाकी इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और हम करते हैं अपनी क्लास पब्लिकेशन बनाने की तरफ जाते हैं। क्लास है जी आपकी पब्लिकेशन, और यहाँ से भी ये सारा कुछ फिलहाल रिमूव कर देते हैं, स्पेस ऊपर कर देते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा हो जाए। क्लास है आपके पास जी पब्लिकेशन, और दो हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग टाइटल और इंट प्राइस। देखिए यही है या कुछ और भी है, सिंटैक्स एरर है, फिक्स करते हैं उनको। सबसे पहले क्लास पब्लिकेशन दैट स्टोर्स अ टाइटल स्ट्रिंग एंड अ प्राइस टाइप फ्लोट, इसको हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। फिर गेट डाटा और पुट डाटा लिखना है। ड्राइव क्लास वाले पार्ट को आप छोड़ दें, स्ट्रिंग टाइटल और इन प्राइस, इसके अंदर हमने दोनों के लिए सेटर और गेटर फंक्शन लिखने हैं। पहले हम टाइटल के लिए लिखते हैं स्ट्रिंग पब्लिक, लिख लेते हैं फंक्शन पब्लिक स्ट्रिंग सेट टाइटल। सेट टाइटल हमेशा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो मैं इसमें लिखूंगी स्ट्रिंग माई टाइटल और मैंने क्या करना है, टाइटल इक्वल्स टू वो वाला टाइटल जो मेन से आ रहा है, माई टाइटल, ठीक हो गया। ये आपने सेमीकोलन, ये आपने सेट फंक्शन लिख लिया सेट टाइटल का। नेक्स्ट फंक्शन हमने लिखना है पब्लिक वॉइड, ये वाला होना चाहिए था वॉइड, पब्लिक वॉइड, ये होगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट टाइटल। किसी का कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप लोग या तो समझ ही नहीं रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी और मेरा भी। गेट टाइटल में आप क्या करो, रिटर्न टाइटल, जो भी आपके टाइटल की वैल्यू है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी इसी तरह आपने प्राइस का भी करना है, वो आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट पार्ट देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि आप पब्लिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाएं,
publication p equals to new publication, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। p डॉट सेट टाइटल प्रोग्रामिंग फॉर OOP, प्रोग्रामिंग फॉर OOP, ये इसका टाइटल हो गया। फिर p डॉट गेट टाइटल कुछ रिटर्न करेगा और वो हम सिस्टम डॉट आउट के अंदर प्रिंट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसके अंदर पहले तो एरर्स होंगे क्योंकि जल्दी में लिखा है, उनको फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। ओके जी, सिस्टम के अंदर एस की मिस्टेक है, SSY नेक्स्ट, क्या एरर है भाई? ओके, एरर नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने प्रोग्राम रन किया, ऑब्जेक्ट बनाया, सेट टाइटल में प्रोग्रामिंग फॉर लूप किया और गेट टाइटल में उसको डायरेक्टली प्रिंट कर लिया। तो आउटपुट में दो चीज़ें नहीं, सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए थी, और वो क्या आना चाहिए था, प्रोग्रामिंग फॉर ऊप, जो कि हमने इस फंक्शन को गेट टाइटल को कॉल किया और इसने हमें रिटर्न किया, और वो रिटर्न वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट कर दी है। तो देख लें आउटपुट में सिर्फ आ रहा है प्रोग्रामिंग फॉर ऊप। इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस खुद करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। ठीक है जी, मैं ये लैब टास्क पे अपलोड कर रही हूँ, ये आपने करना है, और जब ये आप कर लें तो आपने सबमिट करना है। क्वेश्चन आपका कोई नहीं है तो अभी आप लीव कर सकते हैं।